Balancing work and your personal life. It's really a challenging task. क्या आपको भी ये चैलेंज आ रहा है? आप ऑलरेडी अ वर्किंग वुमन हैं, आप एक मॉम भी हैं, आप एक वाइफ भी हैं, आप डॉटर इन लॉ भी हैं। इतने सारे रोल्स ऑलरेडी लाइफ में प्ले कर रहे हैं और उसके बावजूद आपकी जो वर्क लाइफ है और आपकी पर्सनल लाइफ है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है। या तो कभी आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए अपसेट होते हैं या कभी आप अपनी वर्क लाइफ के लिए अपसेट होते हैं। देखिए ये सिचुएशन बहुत कॉमन है। Whosoever is a working woman and they have a family too to take care of, वो ये चैलेंज फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। और मुझे मालूम है अगर आप वो वर्किंग वुमन या फिर फैमिली वुमन है, दोनों ही चीजों में बैलेंस करने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको भी आ रही है। तो लेट्स जस्ट डिस्कस फ्यू ऑफ द challenges and their remedies. Yes, I'm going to give you few suggestions which can be really helpful to you. Trust me, if you watch the video till last, आपको वो टिप्स मिल जाएंगे जिसमें आप ये सारे कंफ्यूजन्स फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं, या मेरी कोई भी एडवाइस आपको ऐसी अपील कर सकती है कि दैट यू कैन अप्लाई इन योर फैमिली और इधर एट योर वर्क प्लेस टू बैलेंस देम। द हार्ड वर्किंग वुमन दे ऑफर हेल्प एट द वर्क प्लेस एज वेल एज इन अ पर्सनल लाइफ टू। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी बिल्कुल परफेक्टली पढ़ें और उनकी लाइफ परफेक्ट हो। इधर से आप ये सोचते हैं कि ये जो हमारा वर्क प्लेस है इसमें हमें ग्रोथ मिले, सैलरी इंक्रीमेंट मिले, अप्रिसिएशन मिले। उन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए इतनी एनर्जी आपको लगता है कि आपके पास नहीं है, उसको कैसे मैनेज करना है। बिफोर वी डिस्कस दैट व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन बैलेंस बोथ द थिंग्स, आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों बैलेंस हो जाए, इससे पहले हमें ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो समझनी चाहिए या फिर उसका फायदा क्या है पहले तो, अगर आप वो स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। पहली बात तो आपका टाइम बहुत अच्छा मैनेज होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अगर आपको मालूम है कि ये टू डू लिस्ट मेरी वर्क प्लेस पे है और ये टू डू लिस्ट मेरी पर्सनल लाइफ में है, तो आपको कहीं पे भी स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। योर टाइम विल बी परफेक्टली मैनेज्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप बोथ द लाइफ्स डिफरेंट। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं वो वर्क लाइफ तक नहीं आने चाहिए, वर्क लाइफ में कोई भी इश्यूज हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट नहीं करने चाहिए। उसके लिए आपको इन दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों बैडली इफेक्ट ना हो। स्ट्रेस सबसे बड़ी आपको जो इसका बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वहां पे भी सब कुछ प्लान्ड है, दोनों ही फील्ड्स में आपके सब कुछ प्लान्ड है, तो स्ट्रेस किसी बात का नहीं होगा, राइट? सो वंस व्हेन यू हैव प्लान्ड वेल, if you are following the strategies I'm going to tell you, of course everything will be well and आपको सारे फायदे होंगे हेल्थ के, मेंटली पेशेंस के और आपको टाइम मैनेजमेंट के। ये सारे बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। मोर ओवर यू विल लर्न टू बी फ्लेक्सिबल। आपको फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कि कहाँ कितना टाइम मुझे पर्सनल लाइफ पे डिवोट करना है, कहाँ कितना टाइम मुझे अपनी वर्क लाइफ को देना है, और उसके बाद भी आप फील करेंगे कि आपके पास अपने लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम है। How? Let's discuss. First of all, have a planned approach. If you have planned well, whether it is your home, whether it is your workplace, if you have done the planning already in prior, आपने अगले वीक की प्लानिंग इसी वीक में कर ली है, आपने कहीं ना कहीं नोट्स बना लिए हैं, आपने अपने टाइम को मैनेज कर लिया है, जितने फैमिली इवेंट्स हैं उनकी लिस्ट अलग है, जितने आपके वर्क प्लेस पे इवेंट्स हैं उनकी लिस्ट अलग है, मीटिंग्स अलग हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई अचानक आ जाए तो उसके लिए आपने एक टाइम स्लॉट रखा है, वो अलग है। अगर इतनी परफेक्ट प्लानिंग आपने की है तो हो ही नहीं सकता कि आपकी दोनों लाइफ बैलेंस ना हो। गिव वैल्यू टू टाइम। एक एक मिनट कीमती है क्योंकि आपको टू लाइफ्स एक ही लाइफ में जीनी है। इन दोनों लाइफ को आपको अच्छे से मैनेज करना है तो उसके लिए आपको हर मिनट, हर आवर्स एंड डे अच्छे से उनके बारे में सोचकर प्लान करना होगा। थोड़ा सा टफ टास्क है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन वो सिर्फ बिगिनिंग में है। वंस यू विल बी यूजुअल एंड हैबिचुअल विद दीज थिंग्स, आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। आप बैठे बैठे मोबाइल पर नोट्स बना सकते हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, गूगल पे नोट्स डाल सकते हैं, नोटपैड पे नोट डाउन कर सकते हैं, हाथ पे लिख सकते हैं, आने के बाद नोट डाउन कर सकते हैं। सो all the writing material is in your hand all the time. Plan it and give value to your time. Kindly don't avoid the healthy life. Your health is the priority. If you are healthy, you can manage both the things very well. So take your healthy diet. ये एक्सक्यूज नहीं काम करेगा कि मुझे खाना बनाने का टाइम नहीं मिला, मेरी कैब आ गई थी तो मुझे निकलना था, सो आई कुक्ड फॉर किड्स, I cooked for husband but I could not cook myself. Why? Because your health is equally important. आप ऑफिस में कुछ खाएंगे नहीं तो घर आकर आपको चिड़चिड़ा फील होगा, टेस्टलेस फील होगा, बाहर खाना चाहेंगे, which will spoil your mental and physical health definitely. So उस चीज को अवॉइड कीजिए। जो भी आप कुकिंग में करना चाहते हैं पहली बार में ही वो चीज कुक कीजिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपकी फैमिली को भी पसंद है। ऐसे कुछ ना कुछ होगा जो कॉमन होगा। Kindly try to cook that and please carry your tiffin box and beverages, fruits
to your office for your health. Be mindful for your mental health. As I explained earlier, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अगर अच्छी है तो आपकी दोनों लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, तो आपको ना ही तो वर्क प्लेस पे कोई पसंद आएगा, किसी से आप बात करना पसंद करेंगे, ना ही कुछ अच्छा लगेगा और ना ही आपकी पर्सनल लाइफ में, रिजल्टिंग आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब होगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, टॉक टू समबडी, किसी से बात कीजिए। अगर कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अपने मैनेजर से भी कोई इश्यू है, please go and talk to him or her and explain your problems. Might be they will not listen to you, but you will feel light. You will feel like I explained my problem. I am cool now. I can focus upon my work. आपने अपनी प्रॉब्लम बताती है, अब वो आपकी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे और उन्हें सोचना चाहिए। सो रिजल्टिंग घर पर भी आप अपनी फैमिली मेंबर से बात कीजिए, जिनसे आपको शिकायत है या जहां से आपको लगता है स्ट्रेस आ रहा है, आप डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। बैठिए, कीप अ मीटिंग, टेल देम आई नीड 10 मिनट्स विद यू, दैट्स इमरजेंसी। बैठिए उनके साथ, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दीजिए, वॉट एवर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। वर्क्स को डेलीगेट कीजिए, अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकती। इफ यू आर फीलिंग टायर्ड, अपने वर्क को बांट दीजिए, जिसका जो काम है उनसे बोलिए आप अपना अपना काम करिए, घर को आप ऑर्गेनाइज रखिए। तो जब व्हेन यू विल बी होम यू विल फील हैप्पी एंड कूल। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका वर्क पेंडिंग है और आपके पास कोई फोन आ गया फ्रेंड से और आप गॉसिपिंग में 1 घंटा या 2 घंटा एक्सप्लेन कर रहे हैं। टॉकिंग टू योर फ्रेंड इज नॉट हार्मफुल, बट टॉकिंग टू लॉन्ग टू एनीवन ओवर द फोन इज हार्मफुल। अपने काम के टाइम को काम के लिए रखिए और अपने फ्री टाइम को, लेजर टाइम को अपने लिए रखिए, चाहे आप उसमें फ्रेंड से बात करें, रिलेटिव से बात करें, या फिर आपका मन है आप कोई मूवी देखें, एंटरटेनमेंट को चूज करें, ये आपके ऊपर है। बट वंस व्हेन यू आर बिजी एंड you have pending tasks, kindly avoid distractions. Try to maintain a good bonding with your co-workers. वो भी इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑफिस में जाते हैं, हाय हेलो होता है, टेबल पे आपके co-workers, आपके कलीग्स होते हैं, उनके साथ अगर आप हैप्पीली मिलते हैं, उनके साथ अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आपकी बातचीत अच्छी है, आपके पर्सनल रिलेशंस उनके साथ ठीक हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, सो इट इज रियली अ गुड फीलिंग। आपका ऑफिस में मन लगेगा, आपको वहां पे काम करने का ज्यादा मन करेगा, आपको वो बोरिंग फील नहीं होगा, मोनोटनस फील नहीं होगा। सो ट्राई टू मेक अ गुड बॉन्डिंग विद योर कोवर्कर्स। अवॉइड वर्किंग इफ यू आर नॉट वेल। अगर आपको कोई भी सिकनेस, इलनेस फील हो रही है, आप बीमार हैं, आपके कहीं हेडेक है, स्टमक पेन है और ऑफिस भी जाना बहुत जरूरी है, तो ऑफिस जाइए, लेकिन वहां पे रेस्ट टाइम ज्यादा रखिए। Clarify it that you are not well, but you have come to office because it was urgent to come. I have done this work. I will leave early. आप इनिशियली अगर क्लियर करेंगे या रिटन में मेल देंगे, आप अपने सीनियर्स को, सबॉर्डिनेट्स को इन्फॉर्म रखेंगे, वो दिन मैनेज करना आपके लिए इजी होगा। ट्राई टू टेक रेस्ट एट होम इफ यू आर सिवियरली इल। आपको बिल्कुल मन नहीं है ऑफिस जाने का, तो उस दिन का आप ऑफ लीजिए, बिकॉज जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे यू विल बी हेल्दी, हैप्पी एंड मोर एनर्जेटिक। ऐसे वर्क को इनहैंस करिए, ऐसी चीजों को करिए जो आप, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, पर्सनल लाइफ के काम करने में भी और प्रोफेशनल लाइफ के भी काम करने में, ऑफिस के काम करने में जिसमें आपका ज्यादा मन लगे, ऐसे आप जॉब अपने आप को असाइन कीजिए। घर में आपको जो काम सबसे ज्यादा पसंद है, आप उन कामों को खुद से कीजिए और बाकी के काम के लिए आप हेल्पिंग हैंड मांग सकते हैं। लाइक आप मेड की हेल्प ले सकते हैं, घर में आप अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हैं, द वर्क दैट यू डोंट लाइक मच। आई विश जितनी भी सजेशंस, जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये सारी आपके लिए हेल्पफुल हैं, जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को हैप्पी रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, और मोर ओवर अपनी लाइफ को एज अ होम मेकर एंड एज अ वर्किंग वुमेन एंजॉय करने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी। Thanks for watching. Subscribe to our channel.